तू नीच कुलटा। हाँ हाँ दीदी, तुम तो 10,000 साल में एक बार पैदा होने वाली अराजक आध्यात्मिक नसों वाली प्रतिभा हो। दुर्भाग्य से 15 साल की उम्र में मेरी एक विशेष गोली ने तुम्हारी नींद तबाह कर दी। यह चंद्रमा संप्रदाय की प्रथम प्रतिभा का पद केवल मेरा ही हो सकता है। मैं दुष्ट आत्मा बनकर भी तुम लोगों को कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं फिर से जन्मी हूँ, इस जन्म में तुम्हें दिखा दूंगी। दीदी, यह मैंने विशेष रूप से तुम्हारे लिए मंगवाया है आत्मा सहाय गोली। यह तुम्हारी जन्मजात आध्यात्मिक नसों को जगाने में मदद करेगी। जल्दी खा लो दीदी। दीदी, जल्दी खा लो, महोत्सव शुरू होने वाला है। पूरा संप्रदाय तुम्हारी आध्यात्मिक नसों के जागरण का इंतजार कर रहा है। बहन इतनी दयालु है, यह आध्यात्मिक नसों को जगाने वाली गोली। इसे पहले तुम खुद चखो ना। सुयुवेली, तुम पागल हो गई हो। WEI को जहर देने की हिम्मत। यह गोली उसने खुद मुझे दी थी। अगर इसमें आत्मा नष्ट करने वाला जहर नहीं छुपा होता तो खाते ही असर कैसे हो जाता। संप्रदाय प्रमुख की बेटी होने से क्या फायदा? 3 बार परीक्षण किया, हर बार आध्यात्मिक नसें सोई रही। बस एक नाकामयाब बेकार है। विशेष है, की आध्यात्मिक हमारे संप्रदाय की प्रथम प्रतिभा है। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस बार वो सबसे निचली पीली श्रेणी की आध्यात्मिक नस भी नहीं जगा पाएगी। ये कौन सी आध्यात्मिक शक्ति है? धिक्कार है। सब कुछ ठीक से तैयार किया था, अब ऐसा कैसे हो गया? तुमने WEI को जहर दिया और जागरण मंच का अपमान करने की हिम्मत। नीचे उतरो। दुराचारी, तुमने मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाया। आज मैं तुम्हें अवश्य नष्ट कर दूंगा। 15 साल से मुहरबंद अराजक आध्यात्मिक नसें इस समय जाग गई। संप्रदाय प्रमुख, आपको हम बेटी के लिए न्याय करना होगा। इस दुराचारी ने WEI को नुकसान पहुंचाया, मौत की सजा के लायक है। भले ही उसकी आध्यात्मिक नसें जाग गई हों, उसे माफ नहीं किया जा सकता। लियोमे, तुम बार बार कहती हो कि मैंने लिन WEI को जहर दिया, लेकिन गोली उसने खुद मेरे हाथ में दी थी। जहर देने की बात कहां से आई? तुम लोग तुरंत जांच कर सकते हो। देखो कि क्या इस गोली में लियोमे पिछले महीने दवा घर से खरीदी गई जहरीली आत्मा घास है। संप्रदाय प्रमुख को रिपोर्ट। लियोमे ने पिछले महीने वास्तव में दवा घर से जहरीली आत्मा घासी थी। कहा था कि कीड़े भगाने की दवा बनानी है। इस मामले में कई संदेह हैं, अब और बहस की जरूरत नहीं। 3 दिन बाद नीला आकाश गुप्त स्थान खुल रहा है। सब लोग तैयारी करने जाओ। पिछले जन्म में तुम दोनों के उत्पीड़न के कारण मैं गुप्त स्थान की सभी विरासत से वंचित रह गई। इस जन्म में मैं मूलधन सहित सब कुछ वापस ले लूंगी। देवी रक्त जागरण। अराजक आध्यात्मिक नसें वापस आ गईं। आखिरकार तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ। यह गुप्त स्थान की हड्डी खाने वाली जहरीली बेल का एकमात्र प्रतिकारक है। पिछले जन्म में लिन WEI ने इसी के सहारे बर्फीली झील में खजाना लूटते हुए भी एक खरोंच नहीं आई। यह आत्मा जाति के पूर्वजों की तलवार है, जो आत्मा जाति के गुप्त मंत्रों को बढ़ाती है। पिछले जन्म में चुमोरान ने इसे उठा लिया था। इस बार यह मेरी है। यूली, पहले मैंने तुम्हें गलत समझा था। 3 दिन बाद का रहस्यमय स्थान बहुत खतरनाक है। मैं हमेशा तुम्हारी रक्षा करूंगा। पिछले जन्म के गद्दार, इस बार पहले तुम्हारा ही सफाया करता हूं। पूरा संप्रदाय यह कह रहा है, संप्रदाय प्रमुख की बेटी सुयूली ने कमी नहीं है।
बल्कि 10,000 साल में एक बार आने वाली अद्भुत प्रतिभा है। इस बार सु यू ली को इस रहस्यमय स्थान से पूरी तरह गायब कर देना है। दीदी, सोचा नहीं था कि तुमने सच में आत्मा शिला जागृत कर ली है। रहस्यमय स्थान में राक्षसी जीव भटक रही हैं। हमें एक साथ चलना चाहिए। एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यूली वेई वेई ने ठीक कहा। मैं तुम्हें एक भाग्यशाली जगह ले चलता हूँ। वहां मज्जा शोधक द्रव है। देखता हूँ तुम लोग क्या चाल चलते हो। हा सुयूली, तुम सोचती हो आत्मा शिला जागृत करके सब कुछ बदल जाएगा। यह हड्डी खोखला करने वाला जहरीला बेल तुम्हें सूखा लाश बना देगा। आ पिछले जन्म में तुम लोगों ने मेरा भाग्य लूटा, मेरी जान ली। इस बार खुद जहरीले बेल में फंस कर देखो कैसा लगता है। बचाओ। मेरा हाथ। आ क्या हुआ? कानून प्रवर्तन दल के महानुभाव सुयूली ने रहस्यमय स्थान की विरासत पाने के लिए साथी संप्रदायों को नुकसान पहुंचाया है। जल्दी उसे मार डालो। सुयूली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साथी संप्रदायों को नुकसान पहुंचाने की? तुरंत आत्मस्मरण करो। यह आत्मा जाति के पूर्वजों की विरासत टोकन है। आत्मा जाति और जाति जन्म संप्रदाय की हीलिंग से मिलता है। टोकन देखना आत्मा जाति की पुजारन देखने जैसा है। तुम्हारी मेरी हिम्मत। ये वस्तु वास्तव में संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों से मिलती जुलती है, जिसमें आत्मा जाति की विरासत टोकन का वर्णन है। कप्तान, उसने न सिर्फ हमारा भाग्य लूटा, बल्कि अशुभ कछुए से बात भी की। निश्चित रूप से संप्रदाय के साथ विश्वासघात करने वाली है। यह आत्मा जाति के पूर्वजों की विरासत टोकन है। आत्मा जाति और जाति चंद्रमा संप्रदाय की पीढ़ियों से मिलता है। टोकन देखना आत्मा जाति की पुजारन देखने जैसा है। तुम्हारी मेरी हिम्मत। ये वस्तु वास्तव में संप्रदाय के प्राचीन ग्रंथों से मिलती जुलती है, जिसमें आत्मा जाति की विरासत टोकन का वर्णन है। पुजारिन के उत्तराधिकारी का अपमान न करो। संप्रदाय प्रमुख, भले ही वह टोकन आत्मा जाति की पवित्र वस्तु हो, लेकिन उसे वेई वेई और मोरान पर जानलेवा हमला नहीं करना चाहिए था। लियू मेई, तुम कहती हो मैंने जानलेवा हमला किया, लेकिन यह आत्मा नाशक जहर तुम्हारे निजी भंडार से निकला है ना? ये वास्तव में शैडो पैलेस का गोपनीय पत्र है। लियू परिवार को 3 महीने के लिए नजरबंद किया गया है। घर चलाने का अधिकार वापस ले लिया गया है। लिन वेवे ने झगड़ा भड़काया। आप जितने 6 महीने के लिए दंडित किया गया। सु युएली, तुम्हारी प्रतिभा असाधारण है। संप्रदाय के लिए तुम्हारा योगदान है। आज तुम्हें कुछ प्रशिक्षण संसाधन दिए जाते हैं। पुस्तकालय के शीर्ष तल पर जाने की विशेष अनुमति दी जाती है। आशा है कि तुम मेहनत से अभ्यास करोगी, हमारी उम्मीदों पर खरी उतरोगी। युवती, इस पुस्तक में जो लिखा है वो तुम्हारे हाथ में मौजूद टोकन से संबंधित है, और तुम्हारी मां से भी। यह तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो स्पिरिट कबीले बाहरी दुश्मनों से नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि मेरे उस पाखंडी पिता और शैरो पैलेस ने मिलकर अंदर बाहर से हमला करके सबका सहारा किया। यह टोकन तो स्पिरिट कबीले की पुजारिन की विशेष विरासत का प्रतीक है। मेरी माँ पिछली स्पिरिट कबीले की पुजारिन थी, गायब नहीं हुई थी, बल्कि पिता ने उन्हें कैद कर लिया था। मेरी जन्मजात अराजक आत्मिक नस स्पिरिट कबीले की पुजारिन की जीवनात्मिक नस है। पिता ने 15 साल पहले जो मुहर लगाई थी, वह आत्मिक नस को पूरी तरह बंद नहीं कर पाई, बस जागरण का समय टाल दिया। पिछले जन्म की दर्दनाक मौत, माँ का गायब होना, 15 साल का बेकार होने का बदनाम, यह सब पिता की ही साजिश थी। पुजारिन की मूल शक्ति इस बार ज्यादा निकाल पाऊंगी। संप्रदाय प्रमुख, ये नवीनतम स्पिरिट भक्षक कीड़ा है। पुजारिन की मूल शक्ति और तेजी से निकाल सकता है। बहुत अच्छा। अराजक आत्मिक नस पूरी तरह जाग गई है। सही समय आने पर सु युएली को भी मुहर बंद कर देंगे। तब पूरे स्पिरिट कबीले की मूल शक्ति मेरी होगी।
बाहर कौन है? आ हाँ, मैडम लियू आपको लियू हवेली में दावत पर बुला रही है। आशा है कि पहले की गलतफहमी दूर हो जाएगी। ठीक है, मैं जल्द ही आती हूँ। हाँ हाँ हाँ। यूएली, पहले लियू मेई ने गलती की थी। यह प्याला मैं तुम्हारी क्षमा मांगने के लिए पीती हूँ। इस संप्रदाय विरोधी द्रोही लड़की को पकड़ो। हाँ हाँ हाँ। सुयुएली, तुमने मेरा स्पिरिट बंधक जहर पी लिया है। अब आत्मिक शक्ति पूरी तरह खत्म हो गई है। देखते हैं अब कैसे घमंड दिखाती हो। लियू मेई, क्या तुम सचमुच मुझे बेवकूफ समझती हो? हाँ, ये शैडो पैलेस का दुष्ट हथियार है। अब जब तुमने मुखौटा उतार दिया है, मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगा। आ, टोकन वापस चाहिए और तुम्हारी मां का संकेत। 3 दिन बाद ब्लैक विंड रिज पर मिलते हैं। तुम ठीक हो? तुम कौन हो? डेमन रियल्म येचिन, आत्मा जनजाति के पूर्वजों के समझौते के तहत पवित्र महिला के उत्तराधिकारी की रक्षा। यह आत्मा पुनर्जीवन गोली है। बदला लेने वाली तलवार मत बनो। तुम में भी कोमलता है। उसे दो जो तुम्हें समझता है। धन्यवाद। चाहे ब्लैक विंड रिज में कुछ भी जाल हो, टोकन और मां का संकेत मुझे चाहिए। यह ताबीज है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, तुम सामने जाओ। मैं पीछे से देखूंगा, जीवन मरण साथ। शरीर सूखा, नसें और डेंटियन बुरी शक्ति से खाली। स्पष्टतः शैडो टेम्पल के घातक जादू से मौत। सुयुएली इस गुफा में आते ही मार डालो। उसकी कैओ स्पिरिट वेन निकालो। मुखिया को भेंट करो। जी आज्ञा। सोचा न था तुम इतने चौकन्ने हो। सुयुएली, कैओ स्पिरिट वेन सौंप दो। मैं तुम्हें पूरा शव छोड़ सकता हूं। टोकन तुम्हारे पास क्यों है? आ,
आत्मा जनजाति का टोकन, तुम पवित्र महिला की वंशज हो। 7 रंगों की आत्मा शक्ति, पवित्र महिला की वंशज, इस बूढ़े ने तुम्हें ढूंढ लिया। अभी विस्तार से बात करने का समय नहीं, बाहर निकलकर बात करेंगे। आत्मा फीनिक्स अवतरण। हाँ, सोचा न था तुमने कैओस स्पिरिट वेन जगा ली और आत्मा जनजाति के बचे लोग भी ढूंढ लिए। चूंकि तुम्हें सब पता है तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। चाहे तुम धरती के छोर तक भाग जाओ, मेरी मुट्ठी से नहीं बच पाओगे। 10,000 स्पिरिट स्टोन्स का इनाम, उसका सिर लाओ। डेमन रियल्म के लोग, पवित्र महिला की वंशज भागो। यह डेमन रियल्म का ये चिन्ह है, पहले मेरी जान बचाई। तुम आत्मा जनजाति के समझौते को क्यों निभा रहे हो? बस 1000 साल पुराना वादा है। क्या तुम मेरे लिए जोखिम उठाओगे? 1000 साल पहले आत्मा जनजाति की पवित्र महिला ने डेमन रियल्म को बचाया। आत्मा झरना देकर डेमन रियल्म की नींव बचाई। यह समझौता सिर्फ वादा नहीं, बल्कि डेमन रियल्म का आत्मा जनजाति पर ऋण है। वैसे भी यह संधि न होती तो भी मैं तुम्हें मरते न देखता। तुम्हारी कैओस स्पिरिट वेन त्रिलोक की आशा है और तुम वह हो जिसकी मैं रक्षा करना चाहता हूं। यदि तुम सच में उसकी रक्षा करना चाहते हो तो याद रखना, स्पिरिट क्लैन की पवित्र कन्या का भाग्य हमेशा त्रिलोक से जुड़ा है। उसका रास्ता कांटों से भरा है। मुझे पता है और मैं साथ दूंगा। यहां एक रास्ता है। डरो मत, मैं हूं। हाँ, डेमन रियल्म के युवराज, मेरे जेन्युइन क्लैन के घरेलू मामले, डेमन रियल्म के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं। स्पिरिट क्लैन की पवित्र कन्या की वंशज डेमन रियल्म की रक्षा में है। उसे छूना पूरे डेमन रियल्म से दुश्मनी मोल लेना है। हाँ 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 हाँ, यूएली, तुम्हारी कैओस स्पिरिट मेरी डेमन एनर्जी के साथ प्रतिध्वनित हो सकती है। मिलकर उसे मार डालते हैं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। अपनी मां को बचाना है तो पहले मेरे साथ डेमन रियल्म चलो। सील में पूर्वजों की आत्माओं को मुक्त करो। हाँ हाँ, स्वर्ग का रास्ता छोड़ नरक में घुस आए।
सुयुएली, क्लैन प्रमुख का आदेश है, तुम्हें जीवित पकड़कर लाने पर 10,000 स्पिरिट्स इनाम। विरोध करने वाला मार डाला जाएगा। यह सिर्फ अग्रदल है, असली हमला बाद में आएगा। ये चेन सुयुएली, देखते हैं इस बार कहां भागते हो। शांति से आत्मसमर्पण कर दो, शायद तुम्हारी लाश पूरी रह जाए। असंभव, तुम स्पिरिट बंदरों को कैसे नियंत्रित कर सकते हो? यह स्पिरिट क्लैन के पूर्वजों ने स्पिरिट लोटस की रक्षा के लिए बनाया रक्त रक्षा बंधन है। सिर्फ स्पिरिट क्लैन की पवित्र कन्या का रक्त ही सुरक्षित प्रवेश कर सकता है। तुम्हें यह कैसे पता? बेवकूफ, उसने ही बताया था। इस स्पिरिट लोटस की शक्ति प्रबल है। शुद्धिकरण के समय मन एकाग्र रखना। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई भी व्यवधान नहीं डाल पाएगा। शुक्रिया, ये चेन। युएली, धन्यवाद की जरूरत नहीं। तुम्हारा मामला मेरा मामला है। दीदी, क्या संयोग है। सोचा न था तुम इतनी मजबूत हो। ब्लैक विंड रिज में न मरी, पीछा करने पर भी न मरी, और अब मेरा सेवन कलर स्पिरिट लोटस ट्री ने आई हो। सुयुएली, स्पिरिट क्लैन का टोकन सौंप दो, मैं तुम्हें आराम से मरने दूंगी। सपना देख रहा है आत्मा कमल को छीनने का। नहीं, मर जा। ओह, जल्दी भागो। ओह, ओह। ये अंधेरे मंदिर का आत्मा विनाशक अभिशाप है। इसे केवल रहस्यमय चंद्रमा संप्रदाय की आत्मात्मन तलवार ही शांत कर सकती है, लेकिन वो तलवार संप्रदाय के कानून प्रवर्तन दल के प्रमुख के पास है। संप्रदाय की विद्रोही बेटी सुयुएली, तुरंत बाहर आकर मौत को गले लगा, नहीं तो मैं पूरे आत्मा बंदर घाटी को जला दूंगा। सभी जीवित प्राणियों को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। बूढ़े, मुझे पकड़ना चाहते हो? देखते हैं क्या तुम्हारे पास यह क्षमता है।
ये आत्मा जाति का अराजक सील है। तुम्हें ये लुप्त गुप्त तकनीक कैसे आती है? हाय, बूढ़े, अपनी जान दे दो। आ पूर्व की अवशिष्ट आत्माएं अंतिम मंदिर के अभिशाप से पूरी तरह दूषित हो गई हैं। अभिशाप से इतनी गंभीर रूप से दूषित हो गई है, अगर जल्दी सील नहीं खोली और शुद्धि नहीं की गई तो वे जल्दी आत्मा विकर्ण हो जाएंगी। टोकन भी पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। केवल नरक लोक का आत्मा होने वाला तालाब अवशिष्ट आत्मा में अभिशाप के प्रदूषण को शुद्ध कर सकता है। टोकन में सील को खोलने के लिए अब समय कम है। हमें तुरंत नरक लोक के लिए रवाना होना चाहिए। केवल टोकन की सील खोलकर आत्मा जाति की संपूर्ण विरासत प्राप्त करके संप्रदाय प्रमुख द्वारा बनाए गए कारावास मंत्र को तोड़कर माँ को बचाया जा सकता है। सुयुवेली, टोकन और अराजक आत्मा न सौंप दो। मैं अभी भी तुम लोगों को जीवित छोड़ सकता हूं। यहां सीमा की कमजोर जगह है। तोड़ दो। चलो नरक लोक चलते हैं। पीछा करो, चाहे नरक लोक तक ही क्यों न पहुंचना पड़े। टोकन वापस लेकर आओ। लिंज एनीवे, वो कैसे पीछा करके आ गया? सुयुवेली, नरक लोक भागने की सोच रही है, सपना देख रही है। तुम कहीं नहीं जा सकती। युवेली, मेरे साथ संप्रदाय वापस चलो। मैं पिछली बातें भूल सकता हूँ, नहीं तो आज तुम्हारा अंतिम दिन है। लिंजन्युए, तुमने मेरी माँ को कैद किया, आत्मा जाति का नरसंहार किया, मेरी आत्मा नस्ल को किया। यह खून का कर्ज मैं एक दिन चुकाऊंगी। कुछ मेरे साथ वापस नहीं रहे हो, सुन रहे हो। तुम तीनों विद्रोही द्रोही। हाय, देवी का अवतार। ये कैसे संभव है? केवल आधार निर्माण स्तर पर मेरी पूरी ताकत वाली चोट को रोक सकती है। अराजक आत्मा नस वास्तव में प्रसिद्धि के अनुरूप है। वो अपनी जान दांव पर लगाने वाला है। मायावी दुनिया में प्रवेश करते हुए वह मायावी दुनिया की सीमा में पीछा करने की हिम्मत नहीं करता। सुयुवेली, तुम्हें लगता है कि मायावी दुनिया तुम्हें बचा सकती है? जब तुम बाहर आओगी, मैं तुम्हारा जीना मुश्किल कर दूंगा। बुरा हुआ, पूर्वजों की आत्मा जल्द ही टूट जाएगी। तुरंत आत्मा शुद्धि कुंड में जाना होगा। युवराज, आपने मानव दुनिया में घुसपैठ की और आत्मा जनजाति के अवशेष लाए। शायद ये मायावी दुनिया के पूर्वजों के नियमों का उल्लंघन है। बस बाहरी लोगों को मायावी दुनिया से निकाल दे। सुयुवेली मेरे जीवन की रक्षा करने वाली है और संधि द्वारा निर्दिष्ट उत्तराधिकारी भी। उसे कौन हिला सकता है? वह मेरे मायावी दुनिया के युवराज का दुश्मन है। देवी उत्तराधिकारी को प्रणाम। ये मेरी अशिष्टता थी। मैं तुरंत तुम्हें आत्मा शुद्धि कुंड में ले चलता हूँ।
आत्मा शुद्धि कुंड दुनिया के सभी दुष्ट जादू प्रदूषण को शुद्ध कर सकता है, लेकिन यह प्रवेशकर्ता की आत्मा को भी कठोर बनाता है। थोड़ी सी लापरवाही से आत्मा पूरी तरह नष्ट हो जाएगी। देवी उत्तराधिकारी, क्या आप अंदर जाना चाहती है? मैं निश्चित हूँ। यूएली यूएली यूएली। आत्मा शुद्धि कुंड आत्मा को कठोर बनाता है। 9 में से 1 मौत। भले ही वो आत्मा जनजाति की देवी हो, जीवित बाहर आना जरूरी नहीं। मायावी दुनिया के भविष्य के शासक हो, एक आत्मा जनजाति की एक महिला पर यहाँ व्यर्थ मन लगाए हुए हो। बेहतर है मायावी महल में वापस जाकर संदेश की प्रतीक्षा करें। अगर उसे कुछ हुआ तो मैं इस आत्मा शुद्धि कुंड को नष्ट कर दूंगा। उसके साथ मरने के लिए और बोलो, मेरी निर्दयता पर आश्चर्य मत करो। यह येचन की आध्यात्मिक शक्ति है। येचन अभी भी मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। मैं नहीं मर सकती। मुझे अभी भी माँ को बचाना है। मैं नहीं मर सकती। यूएली लगभग सफल हो गई है। यूएली, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये भूत उस समय के शैडो टेम्पल हैं, पूर्वजों की आत्मा को प्रदूषित करने वाले दुष्ट जादू का स्रोत। आज इसे पूरी तरह से शुद्ध करना होगा। देवी वंशज का धन्यवाद जिसने मेरे दुष्ट जादू प्रदूषण को शुद्ध करने में मदद की। 1000 साल की मुहर खोली, उस समय आत्मा जनजाति नष्ट हो गई। वह आत्मा जनजाति की पूर्ण विरासत और देवी गुप्त विधियां लेकर आई, लेकिन शैडो टेम्पल द्वारा घात लगाकर हमला किया गया। आत्मा दुष्ट जादू से प्रदूषित हो गई, गहरी नींद में चली गई। यह आत्मा जनजाति की विरासत अवशेष है, टोकन के स्वतंत्र स्थान में छिपा हुआ, केवल मुहर पूरी तरह खुलने पर खुल सकता है। इसमें न केवल आत्मा जनजाति की अंतिम गुप्त विधियां हैं, बल्कि तुम्हारी मां सुरवैक्सीवी का भी कारावास स्थान और सुरक्षा तोड़ने की विधि। यह दर्पण पिछली देवी थी। सुरवैक्सीवी ने इसे यहां स्वयं मुहरबंद किया था। केवल उसके रक्त वंशज ही इसे सक्रिय कर सकते हैं। मुझे पता चल गया कि माँ कहाँ है और उन्हें बचाने का तरीका भी मिल गया। यह छाता दुनिया के सभी सील बंधनों को तोड़ सकता है। यही तुम्हारी मां को बचाने की कुंजी है। आखिरकार गोल्डन कोर स्टेज में पहुंच गया। अब बाहर निकलने का समय आ गया है, नहीं तो ये चेन चिंतित हो जाएगा। तुम सही सलामत हो, बस यही काफी है। तुम्हें चिंता करवा दी। युवराज, 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 बुरी खबर है। शैडो पैलेस के प्रमुख ने बड़ी संख्या में कुलियों और राक्षस दुनिया के विद्रोहियों के साथ मिलकर वंगचुआन क्लिफ को घेर लिया है। हमारी मानव दुनिया में वापसी का रास्ता काट दिया है। लिन झेन युए, सोलिंग एबिस, मैं वापस आ गया हूँ।
इस बार मैं अपनी माँ को बचा कर ले जाऊंगा और तुम्हारे स्पिरिट कबीले पर किए गए सभी खून के बदला चुकाऊंगा। सूचना, महान नेता, राक्षस दुनिया से खबर आई है कि सु युएली को पूरी स्पिरिट कबीले की विरासत मिल गई है। तुरंत आदेश जारी करो, बलि अनुष्ठान की व्यवस्था तेज करो। जरूरी है कि रात लंबी होने से पहले काम पूरा कर लिया जाए। ये चैन, तुम एक स्पिरिट कबीले की महिला के लिए राक्षस दुनिया के पारंपरिक नियम तोड़ रहे हो। आज मैं पुराने राक्षस सम्राट की ओर से तुम्हें सजा दूंगा। अगर तुम स्पिरिट कबीले की विरासत सौंप दो तो मैं तुम्हें आसानी से मरने दूंगा, आत्मा के नष्ट होने के दर्द से बचाऊंगा। ओ आ वापस जाने का समय आ गया है। तुम्हें पहले से ही इस दिन का अंदाजा होना चाहिए था। शांति से बलि बन जाओ, मेरे महान मार्ग को पूरा करो। इस तरह तुम्हारा जीवन व्यर्थ नहीं जाएगा। जब यह महान अनुष्ठान पूरा हो जाएगा तो तुम्हारी प्यारी बेटी सु युएली भले ही आ जाए, लेकिन वो सिर्फ तुम्हारी लाश ही उठा पाएगी। हाँ नहीं, माँ की जीवन शक्ति तेजी से कमजोर हो रही है। माँ, युएली, मेरी युएली, तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ खतरा है, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। कोई अनुष्ठान तोड़ रहा है। अंतिम हत्या प्रतिबंध सक्रिय करो। युएली, तुरंत भाग जाओ। यह बलि अनुष्ठान है। एक बार यह पूरी तरह सक्रिय हो गया तो हम माँ बेटी दोनों की आध्यात्मिक नसें पूरी तरह खाली हो जाएंगी। माँ, मैं नहीं जाऊंगी। इस जन्म में मैं तुम्हें जरूर बचा कर ले जाऊंगी। सु युएली, आखिरकार तुम आ ही गई। आज तुम माँ बेटी दोनों को मेरे डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक पहुंचने की खुराक बनना होगा। मेरे बलि अनुष्ठान को तोड़ने की हिम्मत बिल्कुल पागलपन है। मर जाओ। या
सुयुएली, तुम्हारी माँ को बचाना चाहती हो तो लिंग कबीले का टोकन लेकर आओ। आ शैडो टेम्पल मास्टर, मेरी माँ को छोड़ दो, नहीं तो आज मैं यहाँ तबाही मचा दूंगा। तुम्हारे शैडो टेम्पल को तीनों लोगों से मिटा दूंगा। हाँ हाँ हाँ, सुयुएली, तुम्हें लगता है मैंने तुम्हारी माँ को सिर्फ लिंग कबीले के स्रोत के लिए पकड़ा है? तुम बहुत भोली हो। इस शैडो टेम्पल के नीचे प्राचीन लिंग कबीले के परम शक्तिशाली दुष्ट प्रभु को सील कर रखा है। 1000 साल पहले उस लिंग कबीले के पूर्वज ने सीलिंग डीमन एबिस की धरती में रख दिया था। केवल लिंग कबीले की पवित्र कन्या का स्रोत ही इस 1000 साल पुरानी मोहर को पूरी तरह से खोल सकता है। माँ को 10 से अधिक वर्षों तक कैद और यातना दी गई। पूरा लिंग कबीले कत्लेआम का शिकार हुआ, लगभग नष्ट हो गया। ये सभी खूनी बदले, दिल दहला देने वाले दर्द, जड़ें सब तुम्हारे ऊपर हैं। लिंग कबीले के विरासत टोकन को यहाँ फेंको, नहीं तो मैं उसे तुरंत मार दूंगा। युएली, उसे मत दो, बिल्कुल नहीं। टोकन कभी उसके हाथों में नहीं जाना चाहिए। चुप रहो। समय बर्बाद मत करो, टोकन फेंको, नहीं तो मैं तुरंत तुम्हारी मां का खून बहा दूंगा। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं लिंग कबीले की पवित्र वस्तु तुम जैसे दुष्ट को दूंगा? सुयुएली, अगर तुम एक कदम भी आगे बढ़ोगे, मैं तुम्हारी मां को लेकर सीलिंग डीमन एबिस में कूद जाऊंगा। उसे दुष्ट प्रभु के लिए खूनी बलि दूंगा। मेरी माँ को छोड़ दो, टोकन तुम्हें देता हूँ, कभी पीछे नहीं हटूंगा। युएली, नहीं। आगे, मेरी बेटी तुम्हें सौंप रही हूं। फेंको जल्दी। आहा, क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें दूसरा मौका दूंगा? आ भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। लिनजेन्युए की अवशेष आत्मा कहाँ है? दुष्ट प्रभु की मुहर वास्तव में कब टूटेगी? लिनजेन्युए पहले ही एबिस की तलहटी में चला गया है। अपनी इन्फेंट सोल अवशेष आत्मा से दुष्ट प्रभु को मोहर तोड़ने में मदद की। तुम मुझे मार भी दो, दुष्ट प्रभु के प्रकट होने से नहीं रोक सकते। तीनों लोगों का विनाश सामने है। दुष्ट प्रभु की मुहर पूरी तरह से टूटने वाली है। 1000 साल हो गए, अंत में मैं बाहर आ रहा हूं। लिंग कबीले के वंशज, मेरे लिए बलि देने के लिए तैयार हो जाओ। लिंग कबीले की पवित्र कन्या की वंशज अच्छी है। तुम्हारी काउ स्पिरिट वेन बेहतर है सुरुशुए के स्रोत से, मेरे मन के अनुकूल। युएली, बेटी, माँ तुम्हारी इतनी ही मदद कर सकती है। स्वर्गवंशियों का भविष्य, 3 लोगों की सुरक्षा तुम्हारे हाथों है।
हाँ हाँ, मेरी सहयोगी आखिरकार आ गई। सुयुएली, आज तुम्हारे 3 लोकों का अंत है। उन्हें मार डालो। पूरे 3 लोकों की आध्यात्मिक ऊर्जा तुम्हारा भोजन होगी। दुष्ट महाराज, मेरा कबीला महाराजा के आदेश पर 3 लोकों पर नियंत्रण पाने में आपकी सहायता के लिए आया है। दिव्य फीनिक्स अवतरित हुआ। आ सिर्फ एक अग्रदूत को हराने में क्या घमंड है। मैंने और शून्य महाराजा ने पहले ही समझौता कर लिया है। वो खुद शून्य सेना लेकर 3 लोकों में उतरेगा। दुष्ट, तुम बहुत धीमे हो। कुछ युवाओं को भी नहीं हरा पाए। मुझे खुद ही हाथ बढ़ाना पड़ा। शून्य महाराजा शून्य कबीले के प्रमुख हैं। दिव्य रूपांतरण की प्रारंभिक अवस्था में वे आकाश पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा खाते हैं। 3 लोगों के सभी जीवों के शत्रु। उन्होंने और दुष्ट महाराज ने पहले ही राक्षसी समझौता किया था। अब दुष्ट मुक्त हो गया है। दोनों मिलकर सिर्फ हम कुछ लोग उनकी विश्व विनाशक सेना को रोक नहीं सकते। मैं जानता हूँ, इसलिए हमें 3 लोगों के सभी संप्रदायों को एकजुट करना होगा। सभी जातियों को संयुक्त सेना बनाकर साथ मिलकर शत्रु का सामना करना होगा। मैं तुरंत राक्षस लोक लौटकर पूरी सेना लेकर सहायता के लिए आऊंगा। मैं पहले माँ को लेकर चंद्रमा संप्रदाय लौटता हूँ। हम सुयुएली को अपना नेता मानते हैं। पूरे संप्रदाय की शक्ति लगाकर बाहरी शत्रुओं का सामना करेंगे। दुष्ट मुक्त हुआ। शून्य कबीले ने आक्रमण किया। 3 लोग मिलकर महाशत्रु का सामना करते हैं। 3 लोग एकजुट हुए सिर्फ दुष्ट और शून्य कबीले को रोकने के लिए। साथ मिलकर शत्रु का सामना करो। सुजी ने 3 लोगों का गठबंधन किया। हम आपको संयुक्त सेना का मुखिया चुनते हैं। तीनों सेनाओं का संचालन करें। विश्वास के लिए धन्यवाद। युएली अपना कर्तव्य निभाएगी। सबके साथ मिलकर बाहरी शत्रुओं का सामना करेंगी। राक्षस लोक की सेना तैयार है। मैं उपमुख्य बनना चाहूंगा। मुख्य की सहायता करके युद्ध शक्ति का संचालन करूंगा। अंत तक लड़ूंगा। मुख्य बुद्धिमान है। 3 लोकों की रक्षा की शपथ। सूचना दे मुख्य, दुष्ट शून्य कबीले के अग्रदूतों को लेकर छाया मंदिर के पुराने स्थान से निकला है। मानव नगरों पर जोरदार हमला कर रहा है। 3 शहर शून्य में समा गए। लाखों नागरिक दर्दनाक मौत मर गए और आकाश में अंतरिक्ष दरारें बढ़ रही है। शून्य महाराजा का असली रूप आने वाला है। 3 लोकों में उतरने वाला है।
पूरी सेना सुनो, मेरे साथ चलो, रक्षा पंक्ति बचाओ। हमारे 3 लोगों के प्राणियों की रक्षा करो। मुख्य के आदेश का पालन करो। हमारे 3 लोगों की रक्षा करो। शून्य के अवशेषों को खून का बदला चुकाना होगा। आज आकाश पृथ्वी की रक्षा करके मृत आत्माओं को शांति देंगे। सुयुएली, आज मैं तुम्हारी कैओस स्पिरिट वैन को पूरी तरह निकल जाऊंगा। तुम्हारी संत मूल शक्ति से मैं 3 लोगों पर पूरा नियंत्रण पालूंगा। उसे छुओगे तो मैं तुम्हारा सफाया कर दूंगा। सोचा न था एक छोटे से युवानिंग स्तर ने मेरी शक्ति झेल ली। दिलचस्प है। तुम राक्षस सेना और गठबंधन के सैनिकों को लेकर वुडलैंड की शक्ति रोको, मोर्चा संभालो। मैं दुष्ट सम्राट को मारकर इस मुसीबत से छुटकारा दिलाता हूँ। हा कैओस स्पिरिट पावर। तुमने सब कुछ गिना, पर एक चीज भूल गए। बुराई पर अच्छाई की जीत कोई खाली बात नहीं है। दुष्ट सम्राट मर गया, एक भी न छोड़ो। मारो। एक कचरा मर गया, मेरा काम आसान हो गया। तुम्हारी कैओस स्पिरिट वैन मेरी कल्पना से ज्यादा कीमती है। आज मैं तुम्हें जरूर निगलूंगा, 3 लोगों की मूल शक्ति हासिल करूंगा।
यूली, कैओस स्पिरिट वेन का अंतिम रूप है 3 लोगों की मूल शक्ति के साथ एक हो जाना। पूर्वजों की विरासत हिंसा के लिए नहीं, रक्षा के लिए है। यही तुम्हारे हुआशेन बनने का मौका है। आत्मा जनजाति का विनाश, माँ की कैद, ये सब कमजोरी की वजह से नहीं हुआ। कैओस स्पिरिट वेन हिंसा की शक्ति नहीं, रक्षा की शक्ति है। तीनों लोगों और सभी प्राणियों के साथ एक हो जाना, यही हुआशेन बनने का असली मौका है। अब मैं समझ गई हूँ। सारी नफरत, सारा जुनून छोड़ दिया है। मेरे सारे झगड़े, दिल में बस एक ख्याल रह गया है, रक्षा करना। आत्मा जनजाति की विरासत, संत मूल शक्ति, पूर्वजों की आत्मा, तीनों एक हो गए। हुआशेन स्तर की दीवार हिलने लगी, मौका आ गया। मैं आत्मा जनजाति की संत यूली अपने शरीर की आहुति देती हूँ। अपनी कैओस स्पिरिट वेन को माध्यम बनाकर तीनों लोगों की शक्ति को मिलाती हूँ और संत मूल शक्ति के प्रभाव से आज स्तर तोड़ती हूँ। ये कैसे संभव है? मूल शक्ति को नुकसान पहुंचा है, ऐसा घाव जो ठीक नहीं होगा। ये नहीं हो सकता। मेरा मुख्य शरीर अभी दरार से निकला है, 3 लोगों के नियमों के अनुकूल नहीं हुआ। सोचा था दुष्ट सम्राट उसे कमजोर करेगा, फिर मैं हमला करूंगा, लेकिन अब लड़ना फायदे से ज्यादा नुकसान है। सुयूली, तुम भाग्यशाली हो। 100 साल बाद मैं पूरी वोइड जनजाति के साथ 3 लोगों पर हमला करूंगा। तब तुम हुआशेन बन भी जाओगे तो भी मरोगे ही। वोइड सम्राट पीछे हट गया, पर सभी जानते हैं वह बस थोड़े समय के लिए गया है। सौ साल बाद वह पूरी वोइड सेना लेकर वापस आएगा। सुयूली ने सबसे पहला काम जश्न मनाना नहीं, युद्ध की तैयारी करना किया। त्रिलोक संघ औपचारिक रूप से स्थापित हुआ। सार्वजनिक रहस्य स्थानों में प्राचीन कौशल, आत्मा जाति विरासत सभी सार्वजनिक की गई। वह नहीं चाहती कि सिर्फ एक व्यक्ति मजबूत बने, बल्कि सभी के लिए 100 साल की तैयारी योजना है। 100 साल बाद यह लड़ाई अब किसी एक पर निर्भर नहीं रहेगी। इस बार त्रिलोक तैयार है, योजना आते ही सब साथ आए। अनगिनत साधारण युवाओं ने अभ्यास का मार्ग अपनाया। त्रिलोक में अभ्यास का माहौल अभूतपूर्व ऊंचाई पर पहुंचा और हम उन्हें नए युग की ओर ले जाएंगे। त्रिलोक नवोदित मूल्यांकन आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ।
उसकी जन्मजात आत्मा नाड़ी अराजक आत्मा नाड़ी के साथ प्रतिध्वनित होने लगी, कमजोर पर सच में मौजूद। लिन फेंग, क्या तुम मुझे गुरु मानोगे अराजक आत्मा नाड़ी के अभ्यास विधि सीखने के लिए? शिष्य गुरु के विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। त्रिलोक के जीवों की रक्षा करने की शपथ लेता हूँ। गुरु बनने के बाद लिन फेंग सबसे मेहनती बन गया। मार्ग दृढ़, कभी नहीं डगमगाया। सिर्फ 6 महीने में क्यूई एकाग्रता से फाउंडेशन बिल्डिंग तक त्रिलोक की नई पीढ़ी में वह सबसे आगे निकल गया। रहस्य स्थान में फिर से शून्य दरारें दिखाई दी। कई तैनात अभ्यासी लापता। जगह पर शून्य जाति के निशान मिले। शून्य जाति हमेशा से त्रिलोक पर नजर रख रही थी। 100 साल का समझौता कभी खाली वादा नहीं था। गुरुदेव, ये शून्य जाति के जासूस फिर घुसने की हिम्मत कर रहे हैं। शिष्य उन सभी को मार डालेगा। सुयूली ने अराजक आत्मा नाड़ी संचालित की। आत्मा जाति गुप्त तकनीक तुरंत फैल गई। रहस्य स्थान के सभी शून्य जासूसों के स्थान पूरी तरह उजागर हो गए। तीनों ने अलग अलग रास्ते पकड़े। ये चेन गहराई में मुख्य सेना साफ करेगा। लिन फेंग फंसे निम्न स्तर के अभ्यासियों को बचाएगा। सुयूली सीधे केंद्र में जासूस प्रमुख को पकड़ने। सोचा न था पवित्र कन्या स्वयं आएगी। ठीक है, तुम्हें पकड़ लेते हैं। महाराजा को भेंट करेंगे। ये तो बड़ी उपलब्धि होगी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? सौ सालों में शून्य महाराजा लगातार जासूस भेजकर त्रिलोक में घुसेगा। सभी त्रिलोक को ललचाने वाली दुष्ट शक्तियों के साथ मिलकर एक साथ आक्रमण करेगा। सबसे डरावनी बात तो यह है, 100 साल बाद वह ट्रिब्यूलेशन चरण की चरम सीमा तक पहुंच जाएगा। उस समय त्रिलोक में कोई उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। सुयूली, 100 साल का वादा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आशा है तब तुम मुझे कुछ आश्चर्य दिला पाओगी। सिर्फ वर्तमान डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन स्तर की शक्ति से 100 साल बाद बिल्कुल भी मुकाबला नहीं हो सकेगा। ट्रिब्यूलेशन चरण चरम सीमा के शून्य महाराजा का त्रिलोक की शक्ति तेजी से बढ़ाने का रास्ता ढूंढना ही होगा। विरोधी शून्य शक्ति का अंतिम तरीका। शून्य जनजाति की 100 साल बाद आक्रमण की योजना। पूरे त्रिलोक को तनावपूर्ण युद्ध तैयारी में डाल दिया। सुई, दिन रात आत्मा जनजाति के अवशेषों में सभी प्राचीन ग्रंथों को पलटा। शून्य जनजाति का विरोध करने, त्रिलोक की शक्ति बढ़ाने का तरीका ढूंढता। आखिरकार वह ग्रंथों की सबसे गहराई में गुइक्सू स्थान के बारे में पूरा विवरण पाता। आखिरकार वह ग्रंथों की सबसे गहराई में गुइक्सू स्थान के बारे में पूरा विवरण पाता। उसने जवाब ढूंढ लिया, लेकिन गुइक्सू स्थान आखिर है क्या? एक मौका या एक और जाल, कोई नहीं जानता। गुइक्सू स्थान प्राचीन सृष्टि देवता द्वारा छोड़ा गया मूल रहस्य क्षेत्र है। अंदर प्राचीन विरासत जनजाति पीढ़ियों से रक्षा करती है। त्रिलोक का केंद्र। 100 साल बाद की शून्य संकट से निपटने के लिए केवल गुइक्सू जाना ही रास्ता। त्रिलोक केंद्र पर नियंत्रण पाना। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। बाहरी व्यक्ति, गुइक्सू स्थान त्रिलोक का मूल वर्जित क्षेत्र है। कैसे अनधिकृत प्रवेश की अनुमति? तुरंत वापस जाओ, नहीं तो हम नरम नहीं रहेंगे। अरे, ये तो आत्मा जनजाति की पवित्र कन्या की उत्तराधिकारी है। हम सृष्टि देवता द्वारा छोड़ी गई विरासत जनजाति है। पीढ़ियों से त्रिलोक केंद्र की रक्षा करते हैं। पवित्र कन्या महारानी का स्वागत है। ये त्रिलोक केंद्र आपकी अराजक आत्मा नस्ल के साथ पूरी तरह मिल सकता है। बस आपको उसकी मान्यता मिल जाए तो पूरे त्रिलोक की मूल शक्ति पर नियंत्रण पा सकती है। शक्ति में गुणात्मक छलांग लगेगी। केवल इसी तरह आप 100 साल बाद उस परम तपस्या स्तर के शून्य सम्राट का सामना कर सकेंगी।
हाँ, तपस्या स्तर से सिर्फ एक कदम दूर। प्राचीन विरासत, जनजाति की विरासत कला, शून्य शक्ति को रोकने वाली साधना विधियां सभी खोल दी गईं। त्रिलोक के सभी साधक सीख सकते हैं। सुयुवेली, सोचा नहीं था तुम त्रिलोक केंद्र पर नियंत्रण पा सकोगे। अच्छा, 100 साल बाद मैं तुम्हें और त्रिलोक को एक साथ शून्य में बदल दूंगा। 100 साल की प्रतिज्ञा और करीब आ रही है। पूरी सेना आदेश सुनो। 100 साल की योजना के अनुसार अपनी अपनी जगह पर मोर्चा सुरक्षित रखो। हमारे त्रिलोक की रक्षा करो। पूरी सेना आदेश सुनो। 100 साल की योजना के अनुसार मोर्चा सुरक्षित रखो। हमारे त्रिलोक की रक्षा करो। सुयुवेली, 100 साल नहीं मिले। सोचा नहीं था तुम तपस्या स्तर तक पहुंच गए हो। दुर्भाग्य से मेरी परम तपस्या स्तर की शक्ति के सामने तुम अभी भी कमजोर हो। आज मैं पूरे त्रिलोक को निगल जाऊंगा। इस धरती को पूरी तरह शून्य में बदल दूंगा। त्रिलोक की रक्षा करो। मरते दम तक न हटो। मारो।
सोचा नहीं था अराजक आत्मा नस्ल और राक्षस लोक के मूल का मिलन इतनी शुद्ध विश्व मूल शक्ति पैदा कर सकता है। तुम दोनों को निगल लेने भर से मैं त्रिलोक के मूल स्रोत पर पूर्ण नियंत्रण पालूंगा। उस समय देवलोक का सिर भी मेरे कदमों को नहीं रोक पाएगा। इतनी देर तक टिक पाना ही बड़ी बात है, लेकिन अंततः तुम शून्य के आहार बनने वाले हो। ये नामुमकिन है। मैं त्रासदी पर्वत की चरम सीमा पर हूं। तुम दोनों शुरुआती चरण के बच्चों से मुझे चोट कैसे लग सकती है? चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूं। आज त्रिलोक के सभी जीवों को एक भी नहीं छोड़ा जाएगा। निराशा महसूस करो। मैं सियुली पवित्र कन्या अपने मूल स्रोत की बलि देती हूँ। त्रिलोक के केंद्र की शक्ति समेटो, सभी प्राणियों की शक्ति मिलाओ, शरीर को भट्ठी बनाओ, हृदय को अग्नि बनाओ, सारी बुराई जलाओ। मेरे त्रिलोक के प्राणियों की रक्षा करो। उसने कहा था तुम जहां जाओगी मैं वहां जाऊंगा। तुम त्रिलोक की रक्षा करना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। शून्य सम्राट, तुमने प्राणियों का सहार किया, त्रिलोक में उपद्रव मचाया। आज मैं धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे महत्वाकांक्षा को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगा। अरे ये नामुमकिन है। मैं शून्य का स्वामी हूं। तुम नीच प्राणियों के हाथों कैसे हार सकता हूं? सुयूली, ये चैन रक्षक। पिछले जन्म का खूनी बदला उसने ले लिया। इस जन्म की रक्षा की प्रतिज्ञा उसने पूरी की। दिखाने में दयनीय मौत मरने वाली बेकार मुख्य पुत्री से भाग्य बदलकर पुनर्जन्म लेकर लौटी त्रिलोक की रक्षक बनने तक यह रास्ता आखिरकार उसने पूरा कर लिया। गुरुजी, ये चैन कुमार शून्य समाप्त हो गया, त्रिलोक बच गया। शिष्य, सारे संसार की ओर से दोनों रक्षकों के महान उपकार के लिए कोटिश
धन्यवाद। शून्य समाप्त हो गया। त्रिलोक अब शांतिपूर्ण है। आज से सभी संप्रदायों, सभी जातियों के बीच कोई ऊंच नीच नहीं। साधना और विरासत हर कोई सीख सकता है। जातियों के बीच अब कोई युद्ध नहीं। राक्षस लोक और त्रिलोक ने शाश्वत संधि पर हस्ताक्षर किए, कभी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे। सभी जातियां मित्रवत। सभी बड़े संप्रदाय, यक्ष जाति, प्राचीन वंश, सभी त्रिलोक गठबंधन के नियमों के अधीन आ गए। तुमने जो कुछ करना चाहा, सब हो गया। इतनी देर से खड़े हो, आकर बैठो ना। रात की ओस भारी है, सावधान, ठंड लग जाएगी। लगता है कभी इस तरह शांति से चांद नहीं देखा। क्योंकि मुझे पता है, जब भी मैं रुकूंगी, तुम हमेशा मेरे पीछे होगे। मेरा यह सफर तलवारों और आग के पहाड़ से गुजरा। हर कदम पर कांटे बिछे थे, लेकिन जब तक तुम साथ हो, मुझे कभी डर नहीं लगा। यूली, चाहे पिछला जन्म हो या यह जन्म, या आने वाले अनगिनत जन्म, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। मेरे लिए इस दुनिया के सारे दृश्य, सारी शान, तुम्हारे मेरे पास होने के आगे कुछ नहीं। यूएली, मैंने यह बात सुनने के लिए बहुत इंतजार किया है। तो फिर मैं रोज तुमसे कहूंगा। ठीक है, मैं जीवन भर सुनूंगा। सु यूएली, ये चैन, प्राणी संबंध समाप्त हो गए हैं। दिल पूरा हो गया है। अभी देवलोक में प्रवेश करें। गुरु, आप और ये चेन ने 100 साल तक तीनों लोगों की रक्षा की है। आपका एहसान बहुत बड़ा है। अब आपका बड़ा संकल्प पूरा हो गया है। आप चिंता मुक्त होकर देवलोक जा सकते हैं। शिष्य आपके विश्वास को कभी नहीं तोड़ेगा। तीनों लोगों की शाश्वत शांति की रक्षा के लिए प्राण दे देगा। पिछले जन्म में मैं तखाने में दुखद मौत मर गया था। दिल में सिर्फ बदला था। इस पुनर्जन्म के रास्ते में तुम साथ हो। सभी प्राणियों का साथ है।
इसलिए मुझे अराजक आत्मा शिरा का अर्थ समझ आया। कभी भी बदला नहीं था, बल्कि रक्षा थी। मैंने कहा था तुम जहां जाओगे मैं वहां जाऊंगा। तुम तीनों लोगों की रक्षा करना चाहते हो तो मैं 100 साल तक तुम्हारे साथ तीनों लोगों की रक्षा करूंगा। तुम देवलोक जाना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ 9 आकाशों पर चलूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। हालांकि मैं देवलोक जा रहा हूँ, यह मूल स्रोत हमेशा तीनों लोगों की रक्षा करेगा। अगर भविष्य में फिर से शून्य का संकट आया, प्राणियों को कष्ट हुआ, यह मूल स्रोत जाग जाएगा, तीनों लोगों की पूरी रक्षा करेगा। पिछले जन्म का बदला पूरा हो गया, इस जन्म की रक्षा पूरी हो गई। तीनों लोगों के प्राणियों की अपनी राह है और हम दोनों आखिरकार अपनी खुशी की ओर बढ़ सकते हैं। इस रास्ते में तुम्हारा शुक्रिया। तुम्हारे साथ भाग्य बदलना, तीनों लोगों की शाश्वत शांति की रक्षा करना मेरे इस जीवन की सौभाग्य है।